अंडर वाटर पाइप पर काम कर रहे 5 डाइवर्स के लिए एक नॉर्मल दिन एक नाइटमेयर में बदल जाता है जब 30 इंच चौड़ा पाइप उन्हें तेजी से अपने अंदर खींच लेता है। पाइप में फंसे डाइवर्स के पास टाइम कम है और उन्हें यहाँ से बाहर निकलने के लिए जल्द ही कुछ करना होगा, क्योंकि उनके लिए किसी किस्म की कोई मदद नहीं आने वाली। ट्रिनिडाड एंड टोबैगो बेस्ड पर या फ्यूल ट्रेडिंग कंपनी के ऑयल के पाइपलाइन सिस्टम में कुछ मेंटेनेंस के काम की ज़रूरत पड़ती है, जिसके लिए वो एक डाइविंग कंपनी LMCS को कॉन्ट्रैक्ट देती है और 25 फरवरी 2022 को काम के लिए 5 प्रोफेशनल डाइवर्स काजिम अली जूनियर, यूसुफ हेनरी, फैजल कुर्बन, ऋषि नागासार और क्रिस्टोफर बुड्रम तैयार होते हैं। काम सिंपल था, कुछ टाइम से यूज़ में ना आए हुए पाइप पर कुछ मेंटेनेंस का काम करना और पाइप को दोबारा से यूजेबल बनाना। ये एक यू शेप का पाइप था जिसका एक हिस्सा बर्थ 5 था और दूसरा बर्थ 6। बर्थ 5 से ऑयल टैंकर पाइप में ऑयल डालता था, जिसको दूसरी साइड यानी बर्थ 6 से निकाल कर रिफाइन और प्रोसेस किया जाता था। काम बर्थ 6 पर होना था, लेकिन क्योंकि पाइप की ओपनिंग पानी में थी, उस पर एक चेंबर इंस्टॉल किया जाता है जिसमें हवा भर के उसमें से पानी निकाल दिया गया ताकि डाइवर्स एक सूखे प्लेटफॉर्म पर आसानी से काम कर सकें। चेंबर इंस्टॉल होने के बाद डाइवर्स पानी में जाते हैं और चेंबर में जाके अपना डाइविंग गियर उतार कर काम करना शुरू कर देते हैं। पाइप के ऊपर एक वाल्व लगा हुआ था जिसको हटाने के बाद उन्हें पाइप में फंसे इन्फ्लेटेबल ट्यूब को हटाना था। इस ट्यूब में हवा भर के पाइप में इस तरह फंसाया गया था जिससे पाइप में मौजूद ऑयल बाहर ना निकल पाए, लेकिन डाइवर्स इस बात से बिल्कुल अनजान थे कि पाइप पूरी तरह से ऑयल से भरा नहीं था और उसमें मौजूद वैक्यूम उनके लिए कितनी खतरनाक हो सकती है। उनका गोप्रो कैमरा उस एग्जैक्ट मोमेंट को रिकॉर्ड करता है जब वो पाइप से वाल्व को हटाकर पाइप में फंसे इन्फ्लेटेबल ट्यूब को निकालते हैं। जैसे ही वो ट्यूब से हवा निकालते हैं, चेंबर में मौजूद प्रेशर की वजह से पाइप में मौजूद वैक्यूम उनके आसपास के पानी को इतनी ताकत से अंदर खींचता है कि सभी डाइवर्स पानी के एक भवंडर के साथ पाइप में खींचे चले जाते हैं। सब कुछ इतनी तेज़ी से होता है कि उन्हें ये समझने का मौका तक नहीं मिलता कि उनके साथ क्या हो रहा है। एक बार जब सब कुछ शांत हो गया, तब उन्हें यह समझ आता है कि अब वो इस 30 इंच चौड़े पाइप के अंदर फंस चुके हैं। डाइवर्स बुरी हालत में थे। क्रूड ऑयल उनकी आंखों और नाक में घुस चुका था और पाइप में कंप्लीट डार्कनेस थी। वो एक दूसरे को आवाज़ देते हैं और पता चलता है कि उनमें से कुछ बुरी तरह से जख्मी हुए हैं और कुछ की हड्डियां भी टूटी हैं, लेकिन वो सब जिंदा हैं। पाइप पूरी तरीके से पानी से भरा नहीं था और उसमें कुछ एयर पॉकेट्स बन गई थी जिनमें वो सांस ले सकते थे, लेकिन यह ऑक्सीजन किसी भी वक्त ख़त्म हो सकती है और वो हाथ पर हाथ धरे मदद आने का इंतज़ार नहीं कर सकते। अगर पाइप से बाहर निकलना है तो उन्हें आगे बढ़ना होगा। इसलिए वो सब ऐसी कंफ्यूजिंग सिचुएशन में और इतनी चोटें लगने के बाद भी आगे बढ़ने का फैसला करते हैं, लेकिन पाइप की कौन सी डायरेक्शन में आगे बढ़ना था ये क्लियर नहीं था। इस 1200 फुट लंबे पाइप में अगर वो उल्टी डायरेक्शन में आगे गए तो ज़िंदा बच पाने की कोई उम्मीद नहीं थी। आखिर में ग्रुप ये डिसाइड करता है कि वो सर की डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, क्योंकि वो पाइप में पहले पैरों की तरफ से आए थे। इस 30 इंच चौड़े पाइप में वो क्रॉल करके आगे बढ़ना शुरू करते हैं। पाइप में अंधेरा होने की वजह से वो कुछ देख नहीं सकते और क्रूड ऑयल से उनकी आंखों में जलन भी हो रही थी। वो इस कंप्लीट डार्कनेस में खुद को किसी तरह आगे ढकेलते हैं और इन सब के दौरान बुड्राम खुद को और साथी मेंबर्स को काम रखने की कोशिश करता है। आगे बढ़ने पर बुड्राम और काजिम को ऑक्सीजन टैंक्स मिलते हैं जो उनके साथ ही पाइप में आ गए थे। पाइप में एयर पॉकेट्स बनने की वजह से पाइप का कुछ हिस्सा सूखा था, लेकिन कुछ हिस्सा कम्प्लीटली पानी और ऑयल के मिक्सचर में डूबा हुआ था। कुछ दूर जाने पर वो पाइप के उस हिस्से में पहुंचते हैं जहां पानी का लेवल हाई था और बगैर ऑक्सीजन टैंक के उस एरिया को पार कर पाना पॉसिबल नहीं था, क्योंकि वो नहीं जानते थे कि पाइप का कितना लंबा हिस्सा पानी में डूबा है। डाइवर्स 5 थे, लेकिन उनके पास सिर्फ 2 ऑक्सीजन टैंक्स थे और तो और उनकी इंजरीज भी उन्हें आगे बढ़ने से रोक रही थी। ऐसे में बुड्राम ये मुश्किल डिसीजन लेता है कि वो अकेला ही आगे जाएगा। काजिम अली जूनियर और यूसुफ हेनरी उसे साथ रहने के लिए बोलते हैं, लेकिन बुड्राम अपने साथियों से ये वादा करता है कि वो बाहर निकलने पर उनके लिए मदद ज़रूर लाएगा। बुड्राम टैंक लगाकर उस लिक्विड में आगे बढ़ता है, लेकिन कुछ दूर जाने पर उसे इस बात का एहसास होता है कि टैंक का ऑक्सीजन ख़त्म हो रहा है और जब वो ऑक्सीजन के लिए स्ट्रगल करने लगता है तभी उसका टैंक किसी चीज़ से टकराता है और उसकी किस्मत से वो एक दूसरा ऑक्सीजन टैंक था। बुड्राम जल्दी से उसे मुंह में लगाता है और थोड़ी सांस लेने के बाद फिर आगे बढ़ने लगता है। वो अभी भी श्योर नहीं था कि वो सही डायरेक्शन में जा रहा है, लेकिन फिर भी वो पूरी ताकत से आगे बढ़ता है। इसी तरह लगभग 2 घंटे पाइप में क्रॉल और स्विम करने के बाद बुड्राम आखिरकार पाइप के उस एरिया में पहुंचता है जहां से पाइप ऊपर की तरफ जाता है, जहां पाइप की ओपनिंग होनी चाहिए। लेकिन अचानक एक ख्याल उसे परेशान कर देता है। अगर ये बर्थ 6 की जगह बर्थ 5 हुआ तो? बर्थ 5 पूरी तरह से सील्ड था और वहां से बाहर निकल पाने का
कोई चांस नहीं था। बुडराम दुआ करता है और ऊपर की तरफ स्विम करना शुरू कर देता है। उसकी आंखों में ऑयल जाने की वजह से उसे कुछ क्लियरली नजर नहीं आ रहा था, लेकिन फिर उसे वो चेम्बर दिखता है जिस पर वो और उसके दोस्त काम कर रहे थे। ये बर्ड 6 ही था और बुडराम अब आज़ादी के करीब था, लेकिन पानी की सरफेस पर से उसका हाथ पाइप की ओपनिंग तक नहीं जा रहा था और वो ये देखकर हैरान था कि कोई भी उसे वहां पर बचाने के लिए नहीं आया था। उसके और उसके दोस्तों के लिए किसी तरह का कोई रेस्क्यू ऑपरेशन नहीं चल रहा था। बुडराम ज़ोर ज़ोर से पाइप पर बैंग करता है और थोड़ी देर चीखने और चिल्लाने के बाद कुछ डाइवर्स उसकी आवाज़ सुनकर चेंबर में आते हैं, जहाँ से वो बुडराम को बाहर खींचकर निकालते हैं। बाहर निकलते ही वो उन्हें बताता है कि उसके साथी डाइवर्स पाइप में जख्मी हालत में हैं, लेकिन जिंदा हैं, और उन्हें उनको बचाने के लिए कहता है। इस पर वहाँ मौजूद डाइवर्स पाइप के अंदर जाने और रेस्क्यू करने की तैयारी करते हैं, लेकिन उनके सारे रेस्क्यू अटेम्प्ट्स नाकाम हो जाते हैं और वो प्रोफेशनल डाइविंग इक्विपमेंट आने का इंतज़ार करते हैं। रात के 8 बजे के आसपास डाइविंग इक्विपमेंट आ जाता है, लेकिन परिया कंपनी किसी के भी पाइप के अंदर जाने पर रोक लगा देती है। यह एक ऐसा डिसीजन था जिसकी वजह से कंपनी कई सवालों के घेरे में आती है, लेकिन परिया इसके पीछे ये रीज़न देती है कि वो अब और डाइवर्स की जान को ख़तरे में नहीं डालना चाहते थे, क्योंकि पाइप में जाना अभी भी रिस्की हो सकता था। उस रात देर को पाइप में से बैंग करने की आवाज़ें सुनाई देती हैं, जो कि पाइप में फंसे हुए डाइवर्स की तरफ से सिग्नल था कि वो अभी भी जिंदा हैं, लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन इफेक्टिवली ख़त्म हो चुका था। कंपनी के ऑर्डर्स पर पाइप में कोई डाइव करने वाला नहीं था और डाइवर्स के ज़िंदा होने की उम्मीद धीरे धीरे ख़त्म हो जाती है। 3 दिन बाद 28 फरवरी को फैज़ल कुर्बन, यूसुफ हेनरी और काजिम अली जूनियर की बॉडीज़ रिकवर की जाती हैं। 3 मार्च को ऋषि नागासार की बॉडी को रिकवर किया जाता है। इन चारों की डेथ एग्जैक्टली कब हुई ये क्लियर नहीं था, लेकिन इतना क्लियर है कि ये डाइवर्स ज़ख्मी हालत में कंप्लीट डार्कनेस में मदद आने का इंतज़ार करते रहे, लेकिन इन्हें बचाने के लिए कोई नहीं आया और ऐसी सफोकेटिंग सिचुएशन में चारों दम तोड़ देते हैं। कंपनी के सिचुएशन को पूर्ली हैंडल करने की वजह से इस पर एक इन्वेस्टिगेशन शुरू होती है, लेकिन कंपनी के अगेंस्ट क्या लीगल एक्शन लिया जाता है ये देखना बाकी है। अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी तो मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इस वीडियो को वॉच करें, जिसमें मैंने दियातलोव ग्रुप के बारे में बात की है, जिनकी डेथ्स एक मिस्ट्री बनकर रह गई।